जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 11 बच्चों आज। जी कल हमने डिस्कस किया था जी हेड्स के बारे में, याद है बच्चों आपको? हेड्स, कितने हेड्स हैं जी? जी कितने सर हैं? हेड्स 5। इन्हें एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इन्हें बच्चों एलिमेंट्स भी कहा जाता है। 5 हैं बच्चों। 2 की नेचर क्या है? डेबिट। 2 की नेचर क्या है जी? डेबिट। और बाकी जो 3 है उनकी नेचर क्या है? क्रेडिट। बाकी 3 की नेचर क्या है बच्चों? क्रेडिट। ऐसी है जी। अच्छा जी, 2 जिनकी नेचर डेबिट है वो बताइएगा जरा। एसेट और एक्सपेंस। इनकी नेचर डेबिट। और बाकी जो 3 है बच्चों इनकी नेचर क्रेडिट है। क्या है सर? अच्छा जी, कौन कौन से? कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम। जिसकी नेचर डेबिट है उसका बढ़ना कम होना, जिनकी नेचर क्रेडिट है उनका बढ़ना कम होना। डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट। ऐसी है मेरे भाई। अच्छा जी, अब बच्चों हमने ना डेबिट और क्रेडिट को लिखना सीखना है। क्या करना है बच्चों? अब मैं जरा एक फॉर्मेट सा बनाता हूं, एक फॉर्मेट सा मैं बनाता हूं बच्चों। 1 मिनट, जरा आप भी मेरे साथ बेशक बना लें। ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है जी। जी डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और ये क्या बच्चों? ये डीआर का मतलब कल बताया था ना, डेबिट। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म में जी। और सीआर क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म। नहीं समझे बात आप? और समझ गए हो जी? ठीक है सर। इधर देखिएगा, कहता जी स्टार्टेड बिजनेस विद ₹15,000 इन द, 2 हेड्स बता दें जी। सबसे पहले डेट लिखें। क्या लिखें बच्चों? क्या तारीख है जी? ये काउंटिंग पीरियड बताएं। ये 1 साल का है, महीने का है, ये क्या है जी बताएं? अकाउंटिंग पीरियड कितनी देर का है? 1 मंथ का है। ठीक है भाई। कहता जी स्टार्टेड बिजनेस विद ₹15,000 इन द बैंक। जी 2 हेड्स बताएं। एसेट और कैपिटल लिखें जी। इधर सी लिखें, इधर ए लिखें। जी मोहतरम, लिख दिया? अच्छा बच्चों, आपने कोशिश ये करनी है कि पहले डेबिट वाली चीज लिखनी है, फिर कोशिश ये करनी है। अच्छा, एसेट की नेचर डेबिट, एसेट की नेचर। तो मुझे बताएं इधर बढ़ क्या रहा? एसेट बढ़ रहा है ना, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। और कैपिटल भी क्या हो रहा है जी? बढ़ रहा। कैपिटल की नेचर क्रेडिट, बढ़ना क्रेडिट। और बच्चों एसेट की नेचर डेबिट, बढ़ना। अब इधर देखें, हेड्स कितने हैं? 2। दोनों का नाम इधर लिख देना जी। मुझे बताएं डेबिट वाला कौन सा है? एसेट। क्या नाम है जी? बैंक जी। फिर अमाउंट इसके सामने, कितनी अमाउंट है बताएं? डेबिट वाले डिब्बे में लिखूंगा या क्रेडिट वाले? जी। और क्या दूसरा हेड कौन सा है? कैपिटल। इसकी नेचर क्रेडिट, बढ़ना। क्या मेरी बात समझे हैं आप? वो जो हम कह नहीं रहे थे कि टोटल डेबिट शुड बी इक्वल टू द टोटल क्रेडिट, ये इंशाल्लाह डेबिट जो है ये हमेशा किसके बराबर होगा? क्रेडिट के। जो अमाउंट डेबिट में लिखी वही अमाउंट आप कहां लिखेंगे? क्या ये बात समझ आती है? ये मैंने क्या किया, मैंने कहा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। क्या हो गई है सर? बात समझ आती सर? अब प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, इंशाल्लाह मजीद समझ आएगी। और ठीक है भाई,
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, बॉट फर्नीचर बाय चेक। जी 2 हेड्स बता दें भाई, जल्दी लिखो ना, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो भाई, ये लिखो, शाबाश, जल्दी करो, नोट करो भाई, इधर ही रखिएगा, जिधर नोट कर रहे हैं बच्चे उधर ही रखिएगा कहना। जी मोहतरम, कर लिया नोट? जी नेक्स्ट, ऑफिस फर्नीचर खरीदा और पैसे कितने दिए? 15,000। हेड्स बताएं बच्चों, एक ही एसेट है, बताएं क्या बढ़ा क्या कम हुआ? जी जी मोहतरम बताओ ना, बोल नहीं रहे। जी शाबाश, फर्नीचर बढ़ गया और बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। जी एसेट, अच्छा मुझे बताएं जी, एसेट तारीख बताएं। एसेट की नेचर डेबिट, एसेट की नेचर डेबिट, बढ़ना, बढ़ क्या रहा है उसके ऊपर एरो लगा देना, ऑफिस फर्नीचर बढ़ रहा है और बैंक बैलेंस कम हो रहा है, इस तरह एरो अप एरो डाउन लगाएं, शाबाश। एसेट की नेचर बढ़ना, कौन से वाला बढ़ रहा? जी कितना? अच्छा और बताएं, और जी ओके सर, बात समझ आती है सर जी? ओ ठीक है, ठीक है बच्चों। जी 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 पूछें। अगर जब एसेट डिक्रीज होगा तो फिर उसकी नेचर क्रेडिट हो जाएगी? एसेट की नेचर क्रेडिट डेबिट है, बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट, नेचर क्रेडिट नहीं होगी उसकी, नेचर एसेट की हमेशा डेबिट ही है। जब वो इंक्रीज होगा तो आप कहते हैं जी बढ़ गया पॉजिटिव, ये कम होगा तो ये नेगेटिव, ये मैंने कम किया है, काउंटिंग में कम करने को इस तरह करते हैं, जिसकी जो नेचर है उसके गेंस काम करने को कहते हैं कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर तो आपको जो बता दिया, नेचर वही है, इंक्रीज होना डेबिट और डिक्रीज होना, जिसकी नेचर क्रेडिट है उसका इंक्रीज होना कम होना, ये होगा ना। जी इधर आए, बॉट मशीनरी 1400। जी मशीनरी क्या है जी? एसेट। बताएं, बिजनेस की मशीनरी 1400 से बढ़ गई ना, एरो ऊपर लगा दें, इंक्रीज कर दें एरो ऊपर। और कहता उधार पे खरीदी है, कहां किससे? जी फ्रॉम ट्रीज, उधार पे खरीदी है, सही है मेरे भाई। बताएं लायबिलिटी है ना, बताओ जिम्मेदारी बढ़ी कम हुई? अच्छा अब एसेट भी बढ़ा, जिम्मेदारी भी बढ़ी। एसेट की नेचर डेबिट बढ़ना और लायबिलिटी की नेचर बढ़ना। पहले कोशिश करके क्या लिखना है? डेबिट, पहले कोशिश करके डेबिट डेबिट डेबिट। जी पहले डेबिट, फिर बोलो 5 दफा, पहले डेबिट, बोलो बोलो बोलो, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, बोलो बच्चों, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट। जी मेरे दिल में कभी कभी ये ख्याल आता है, पहले डेबिट आता है फिर क्रेडिट आता है, ये बात भूलनी नहीं चाहिए बच्चों आपको। जी नेक्स्ट, जी बच्चों बताएं जी, एसेट है ना, एसेट नेचर, एसेट बढ़ रहा है, नाम, हाँ जी जी इधर क्रेडिट क्या करूं? लोन, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, लोन होगा बच्चों क्रेडिट। बच्चों उस दिन आपको लाइबिलिटीज की टाइप्स बताई थी, टाइप देख के बताएं। ये कौन से वाली लाइबिलिटी है? और भाईजान आपको बताया नहीं था, लाइबिलिटीज की टाइप्स नहीं बताई थी मैंने? ओ करंट अल्लाह की नहीं, टाइप का मतलब है जी, मैंने कहा था 3 चीजों का ताल्लुक है जी, किससे? चीज के साथ।
एक का ताल्लुक है जी पैसे उधार पे लिए हैं आपने, ये पैसे उधार पे नहीं लिए ना, पैसे लिए होते तो मैं लोन लिखता। इसके साथ लफ्ज क्या आएगा? ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल का लफ्ज आता है जब परचेज गुड्स का लफ्ज लिखो, वो चीजें जो बेचने की नीयत से हैं। बच्चों ये तो बेचने वाली चीजें ही नहीं है जी। इसके साथ लफ्ज क्या आएगा? पेएबल फॉर मशीनरी। जी 1400। नहीं समझ आई? और बच्चों समझ आई है? नहीं समझ आई? आ रही है समझ? नहीं? नेक्स्ट बताएं जी 5 जुलाई। जी बताएं जी 5 जुलाई। जी बच्चों कहता बॉट अ वैन, बॉट अ पेइंग बाय चेक रुपीज कितना 60। बताएं जी वैन एसेट 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 बिजनेस का बढ़ गया, और कहता आपने क्या दिए बच्चे पैसे कितने? अब मुझे बताएं बिजनेस का बिजनेस के पास वैन नहीं थी, बढ़ गई, और कैश क्या हो गया बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं आप? कैश क्या हो गया बच्चों? आप बताओ एसेट हेड है ना, कौन से एसेट बढ़ा कौन सा कम हुआ? वैन बढ़ गई और बैंक बैलेंस तारीख। जी वैन वैन एसेट है, नेचर जी डेबिट वाला पहले जी कितना, और बच्चों कैश या बैंक बैलेंस। नेचर डेबिट बढ़ना, डेबिट कम होना, कैश है ना। जी नहीं समझ रहे आप? जी मोहतरम नहीं? डन सर। 15 जुलाई पेड। हाँ एसेट में कमी या ज्यादा? डाउन डाउन एरो डाउन। यस यस नहीं लगाओ ना, लगाओ शाबाश। पेड द अमाउंट ओइंग टू दरख्त लिमिटेड कितना बच्चों? 1400 बाय चेक। जी दोनों क्या हैं? पेड अच्छा एसेट है, और कहता आपने असल में ना जिस बंदे, दोनों एसेट नहीं है, जूती उतार लेनी है मैंने जी। जिस बंदे को पैसे देने थे अब उसको दे दिए, तो अब बताओ क्या होना है? पैसे कम और जिम्मेदारी भी कम। जी बच्चों आपने कभी सोचा उम्र बढ़ती जा रही है, ठीक है जी, लेकिन अकल फिर भी नहीं आ रही। कभी सोचा है आपने इस बात को? ऐसा क्यों है? दिन ब दिन माशाल्लाह बड़े होते जा रहे हैं लेकिन अकल नहीं आ रही। बच्चों इसका मतलब ये है फोकस नहीं है, फोकस नहीं है। क्या बच्चों? फोकस नहीं है। अकल का ताल्लुक उम्र के बढ़ने के साथ है ही नहीं बच्चों, किसके साथ है? फोकस के साथ है। किसके साथ है जी? जी अकल करें बच्चों, अकल करो, अकल करो। ये पेड़ का मतलब है पैसे चले गए। क्यों पैसे चले गए? कहता ओइंग टू, कहता ये ट्रीज लिमिटेड से उधार लिया था ना, उधार लिया नहीं था सॉरी, उधार पे चीज ली थी। कहता जी अब वो पैसे हमने उसको उनको वापस कर दिए। जी बताएं जी शाबाश, बताएं जी तारीख। जी जी बताएं जी। बैंक तो कम हो गया ना, और जिम्मेदारी भी कम। एक लायबिलिटी है, एक क्या है बच्चों? एसेट। लेकिन आपने कोशिश करके पहले डेबिट वाली चीज लिखनी है। तो अब आपने कहना जी लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट बढ़ना, क्रेडिट कम होना। ये देखो ना, ये देखो ये पेएबल फॉर मशीनरी, इसको क्या कर दूं मैं? जी ट्री। बच्चों आप लोग लेट क्यों आ रहे हैं?
बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं जी? क्लास का टाइम चेंज था आज कुछ है, तो फिर क्यों लेट आ रहे हो जी? इधर देखें जी, इधर अच्छा आप बताएं जी, चेक बैंक बैलेंस क्या होगा जी? बैंक बैलेंस कम हो गया, नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना और समझे हो जी? ओ ठीक है भाई, भाईजान, सर, ओए ओके है, नहीं समझे ना बच्चों? सारा कुछ वही हो रहा है जो पहले कर रहे थे। पहले सबसे पहले क्या करते थे? अब हेड्स आइडेंटिफाई, अब भी क्या कर रही हो? सबसे पहले हेड्स आइडेंटिफाई, फिर क्या जी? फिर क्या? फिर क्या? पहले क्या करते थे? पहले हेड्स आइडेंटिफाई करते थे, अमाउंट देखते थे कितनी है, काउंटिंग इक्वेशन में अमाउंट लिखते थे, फिर इंक्रीज या डिक्रीज होना। अब क्या करते हैं? अब वो जो तीसरा स्टेप वो पहले आ गया, दूसरा बन गया, अमाउंट्स लिखी, फिर आपने कहना इंक्रीज डिक्रीज देख लेते हैं। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा, इंक्रीज डिक्रीज देख लिया जी, फलां एसेट, फलां हेड बढ़ गया, फलां कम हो गया, फिर इधर तीसरे स्टेप में आके क्या करना है जी? बोलो शाबाश। ये जो काम हम कर रहे हैं ना डेबिट क्रेडिट, इसके 3 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं बच्चों? कौन कौन से बताएं शाबाश? सबसे पहला बताएं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेड या सब हेड, हेड या फिर बच्चों इंक्रीज या इन रेलिवेंट हेड या, क्या आप मेरी बात समझे हैं? फिर तीसरा स्टेप जी मेरे भाई, फिर आपने पुट या इंसर्ट अमाउंट ऑन डेबिट स्लैश क्रेडिट साइड। क्या मेरी बात समझे हैं सर? ये 3 स्टेप्स हैं बच्चों। वो ठीक है, 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, नहीं समझे ना आप? भाईजान, भाई इसकी ना पिक ले लो, इसकी पिक लेके ना वो जुहेर को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है भाई, आप हाँ जी मोबाइल पे पिक ले लो। ये जो मैं स्टेप्स बनवाऊंगा ना इस तरह क्लास में, उसकी पिक लेके ना आपने सेंड कर देनी है जुहेर को, या मुझे कर दिया करें डायरेक्ट। ठीक है सर जी? ठीक है बच्चों जी, याद रहेगा। स्टेप्स बना लेते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर इन स्टेप्स को जहन में भी रखना है। एक होता है स्टेप करना, वो आपने नहीं करने, आपने क्या करना है, इनको देखना है, बार बार जहन में लेके आना है। ठीक है मेरे भाई जी? मतलब आप समझे नहीं है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 31 जुलाई बॉट मोर, अच्छा कहता मजीद मशीनरी खरीदी हमने, कहता बाय चेक ₹650। बताएं इसका मतलब क्या है? मजीद मशीन खरीद ली, एसेट ना, और बाय चेक, बाय क्या? आप नहीं समझे बात? बताएं दी, 2 हेड्स बताएं, एसेट और बच्चों जी दोनों एसेट, एक ही हेड है। मशीन बढ़ गई बच्चों, और बच्चों बैंक बैलेंस। इस तरह सोचा करो, आम आदमी बन के सोचो, फिर अकाउंटेंट बनो। इस तरह जी, मशीन हमारी बढ़ गई है और बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम। अब जी एसेट है, मशीन एसेट है, नेचर बढ़ना, कम होना जी। तारीख बताएं जी, बताएं जी शाबाश जी जी। मशीन जी कितनी, और जी बैंक बैलेंस क्या हो गया जी? मशीन एसेट है, बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट, और जी बैंक बैलेंस ये भी एसेट है, नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना। नहीं समझे सर आप? ओके सर, ओ ठीक है भाई, इधर ही रखिएगा जरा, ये बच्चे नोट कर लें। सर ठीक है
बाद में दे दीजिएगा। अच्छा सही आ नहीं रही, कर ले। माशाल्लाह भाई, लेट क्यों है? इधर आओ, क्या हाल है? क्यों लेट आए आप? टोकन लेट मिला था जी टोकन लेट मिला था। क्या? शाबाश, आप आ गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश किया करो बच्चों, जल्दी आया करो जी। एक है ना आना, एक क्या है जी? बिल्कुल ही ना आना, ये तो कंफर्म जन्नती है ना। एक है क्लास, किसी वजह से बच्चे लेट हो जाते हैं, कोई इंसान है ना, मजबूरी है ना, हम सब तो दुनिया में रहते हैं, मजबूरी होती है, बाज़ औक़ात लेट हो गया बंदा। तो कोशिश करो बच्चों, कोशिश करो कि टाइम पे आ जाओ क्लास में। हैबिट नहीं बनानी, मुझे बच्चे याद रहते हैं। आज 4 बच्चे क्लास में लेट आए हैं, 1 2 3, वो भाई 4 बच्चे क्लास में लेट हैं, ठीक है, इंशाल्लाह याद रहेंगे। अब ये नहीं चलो एक आधी दफ़ा, ये नहीं कि अब रोज़ाना लेट आए, फिर बिस्ती होगी। बिस्ती लेट आने पे तब होती है जब एक बंदा हैबिट बना लेता है, रोज़ाना लेट, रोज़ाना। वैसे नॉर्मल है यार, कभी बंदा लेट हो ही जाता है, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन कोशिश क्या करो बच्चों, टाइम पे आओ। वो चीज़ें ना फिर स्किप हो जाती हैं। ये ना हो कि किसी दिन आपकी मजबूरी बन गई, आप लेट हो गए, अगले दिन उस दिन क्लास में ही ना हो कि नहीं अब सर बेइज्जती करेंगे। और यार चलो कुछ कह भी दिया तो कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है, क्लास में तो आओ ना, अपना नुकसान तो ना करो। क्या मेरी बात समझे हैं जी? अच्छा जी, लेट आना ना आने से बहुत ज़्यादा क्या है, बेहतर है। लेकिन रोज़ाना लेट आना, ये फिर इंशाल्लाह इस पर बिस्ती होगी, और जो नहीं आएगा उसकी तो इंशाल्लाह फिर काफ़ी ज़्यादा होगी जी। चलो जी, अच्छा जी, इस तरह करें बच्चों। अब आप, ये क्वेश्चन हो गया सर। अब अगला क्वेश्चन जरा आप खुद हिम्मत करेंगे। बिल्कुल यही फॉर्मेट, पहले फॉर्मेट बना लो। पहले क्या बनाओ? तारीख, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और फिर क्रेडिट, ये फॉर्मेट बनाए। शाबाश, बनाए जी बच्चे, फॉर्मेट बनाए। आपको टाइम देते हैं हम। कितना टाइम चाहिए जी आपको? कितना टाइम चाहिए सर? 5-7 मिनट में कर लोगे? 5-7 मिनट में कर लेंगे सर? चलें, हिम्मत करें जी, हिम्मत करें जी। इधर ही ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ऑनलाइन वालों की मौज है जी आज, क्योंकि ये वाला टाइम तो उन्होंने आगे कर देना ऐसे। ये जो 8-10-15 मिनट जो प्रैक्टिस के दिए हैं, 8-10-12 जितने मिनट हैं, उन्होंने कहना लेक्चर छोटा हो गया। वेल डन जी, बेहतरीन। हालांकि ऑनलाइन वालों, आपने ये समझना है कि हम भी फिजिकल क्लास में ही बैठे हैं। आपने वही वाली हरकत करनी है जो फिजिकल वाले करने हैं, अच्छी हरकत। शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करें। ये होगा असल में पेड ₹11,700 ऑफ द ओपनिंग कैश। इसका मतलब ये होगा, ये जो कैश है ना हमारे पास पड़ा था शुरू में, ओपनिंग कैश का मतलब जो स्टार्ट में, काउंटिंग पीरियड के शुरू में हमारे ड्रॉ में जो कैश पड़ा था, क्या था, उससे निकाल के बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा दिए। ये मतलब है। ये असल में पुराने वक्तों में ना यही इसी तरह लिखा जाता था। सही है जी, ये पुरानी अकाउंटिंग में ऐसे ही होता था। पेड ₹11,000, कहता जी वो जो कैश हमारे पास ओपनिंग में पड़ा था ना, वो हमने उठाया और कहता इनटू कहाँ जाके, ये पेड फूड को छोड़ें आप, इसका मतलब है बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा दिया। तो ठीक है मेरे भाई, शाबाश, हिम्मत करें, हिम्मत भाईजान, हम भी हिम्मत करेंगे, हमने ही पेपर देना इंशाल्लाह 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 जी। बच्चों आपने फैसला कर लिया बड़े होकर क्या बनना है? बच्चों ये फैसला कर लिया आपने जी? बच्चों जी, बच्चों डिसीजन हो गया है। जो आपने कहा ना बड़े होकर क्या बनना है, वो तो इंशाल्लाह बन ही जाएंगे। पापा शपा तो बन जाएंगे इंशाल्लाह, मम्मा पापा वो तो हो जाएगा। लेकिन ये नहीं मैं पूछ रहा, मतलब क्या क्या करना है आपने? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या क्या बनना है?
डॉक्टर बनना है बच्चों जी। अल्लाह ताला बहुत इंसाफ करने वाले हैं बच्चों। अल्लाह को पता था बेड़ा गर्क करेंगे मरीजों का, अल्लाह ने इधर भेज दिया है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। किसी को हमें गलत इंजेक्शन लगा के फड़का फड़कू देते तो, इसलिए अल्लाह ने हर बंदे के लिए अलग फील्ड रखी हुई है। जी सर। एक सोची पे आते बंदा गया पाइन, क्या सोच रहे हो? जो नहीं समझ आई पूछ लो ना, मैं तो करवाऊंगा, मैं तो करवाऊंगा ही। वो ताड़ी खैर जून 18 पे पहुंच गया है ना कर। इक्विपमेंट को मेरे भाई गुड्स में नहीं लिखेंगे ना ये। हाँ जी ये तो एसेट है ना, गुड्स का बेचने वाली चीजें, गुड नहीं होगा ना इधर। उसने कभी भी उसने ऊपर सवाल में बताया कि हम इक्विपमेंट बेचते हैं? नहीं ना, तो इसका मतलब ये गुड नहीं है ना, ये एसेट है। वो परचेज नहीं है, एसेट है। ये पूछ रहे हो 18 वाली पूछ रहे हो? 18 वाली का जवाब बिल्कुल उल्टा है। किससे? बिल्कुल इससे उल्टा जवाब है 5 वाली से। जो आपने उधर लिखा है ना 5 में, उससे उल्टा कर दो, 100% उल्टा कर दो बच्चों। अगले 18 हम जून पे पहुंच गए हैं और हमसे भी फॉर्मेट ही नहीं बन रहा। भाई जो लेट आए हैं आपको समझ तो नहीं आ रही होगी यार, मोहतरम नहीं आ रही ना भाई। किसी के साथ आगे आके बैठो, इनके साथ। भाईजान आप भी किले बैठ गए, इनके साथ बैठो, किसी के साथ आगे आके। भाई दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो ना, ऐसे तरह गले छले मिलो, सलाम सलाम लो एक दूसरे से। कोई आज से आप तो मेरे दोस्त हो। भाई ने कहा ठीक है। जी मोहतरम बच्चों कितनी ट्रांजैक्शंस हो गई हैं? जी जी बच्चों की 4-5 हो गई हैं। बच्चों तस्वीर आ रही है, आवाज नहीं आ रही। बच्चों क्या मैं दीवारों को पढ़ाने आया हूं? इंसानों को पढ़ाने आया हूं? मैं तो ये बता के आया हूं घर। शाबाश शाबाश, प्रेस टिक करें, प्रेस टिक कर लिए मेरे भाई। भाईजान मोहतरम हो रहा है क्वेश्चन? 26 पे आ गए हैं, चलें शाबाश। आज घर कॉल करें, अब्बा जी को कहें, अब्बा जी ने बताया होगा मैं फलां चीज़ लेके आया हूँ, तो उन्हें कहें अब्बा जी ऐसा डेबिट हो गया है। उन्होंने कहना क्या कह रहे हो? कहना हो गया जो होना था। उन्होंने कहना कैश आपने, अब कहना यार पैसे भी दिए, आपने कहना अब्बा जी रुके, क्रेडिट हो गया है। क्या हो गया है? क्रेडिट हो गया जी। ये
अब्बा जी ने अम्मा जी को पैसे दिए। इधर सुनो बच्चों, अब इधर सुने जरा गौर से जवाब दें। अब्बा जी ने अम्मा जी को पैसे दिए 10,000। कितना बच्चों? 10,000। 10,000। जी बताएं अब्बा जी का कैश क्या हो गया? अब्बा जी क्रेडिट, और बच्चों अम्मा जी का पर्स डेबिट। ऐसे ही है ना, जैसे ही अब्बा जी जेब से पैसे निकालेंगे आपने कहना क्रेडिट, और जैसे ही अम्मा जी पर्स में पैसे डालने लगेंगी आपने कहना डेबिट। अब डेबिट क्रेडिट है जिंदगी में मेरे भाई। इंसान डेबिट क्रेडिट नहीं होते, ट्रांजैक्शंस ये हेड से डेबिट क्रेडिट होते हैं। अब्बा जी को नहीं क्रेडिट कर देना, ना ही डेबिट करना है। जी मोहतरम, सर आप चुप करेंगे तो क्वेश्चन होगा ना, इस तरह नहीं कहते बड़ों को, शर्मो। बच्चों टाइम हो गया, बस करें जी। क्वेश्चन करूं मैं, स्टार्ट करवाऊं? जी किस किस ने कर ली है भाई? आपने क्वेश्चन कर लिया जो लेट आया है ना? कर क्वेश्चन कर लिया, डेबिट क्रेडिट कर लिया, सारी ट्रांजैक्शन, ये जस्ट फॉर्मेलिटी बनाया है। अच्छा जी बच्चों इधर से बताएं, शाबाश। क्वेश्चन कर लिया जी इधर से? जी भाईजान मोहतरम, आपका इसमें ग्रामी क्या था? अदन साहब हो गया क्वेश्चन? रह गई हैं भाईजान मोहतरम? आखिरी दो बस, वो दिल नहीं कर रहा करने को। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर गुड्डू इधर देखो भाई, ये ना ये रेस करना जरा, स्टेप्स भी रेस कर दो। डेट देख के वो डेट डिस्क्रिप्शन वो रहने देना बस, वो जो ब्लू से ऊपर लिखा है। वेल डन, छा छू गया। गुड शाबाश जी। वो सोल्यूशन 1 है ना, 1 वो कर दो रेस। 1 जो लिखा हुआ है 2 करेंगे ना उसको हम, बस गुड यार, शाबाश, छा छू गया जी जी बच्चों इधर जी आए, बताएं जी। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹12,000 इन कैश। भाई ये तो लाइट चलानी पड़ेगी ना हमें, हैं? देख लें, हैं? अच्छा चलें। अच्छा ये डेट बताइएगा बच्चों, नजर आ रहा है आपको? जी बताइएगा जी। कहता जी स्टार्टेड बिजनेस विद ₹12,000 इन कैश। जी बताएं शाबाश। 2 हेड्स बताएं। एसेट, कैश बड़ा, कैपिटल भी। कैश एसेट है। आपको भी 3 स्टेप्स बताए थे भैया, 3 स्टेप्स बताए। पहले में आइडेंटिफाई करना हेड को, फिर देखना बड़ा क्या कम क्या हुआ, कौन सा हेड, फिर तीसरे में आके डेबिट क्रेडिट करना। कोशिश करनी है, जो लेट आए हैं इधर देखो, कोशिश करनी है पहले डेबिट लिखना। बताएं हेड्स कौन से हैं? कैपिटल और एसेट। अब मुझे बताओ एसेट बड़ा कम हुआ, बिजनेस का बढ़ गया, कैपिटल भी बिजनेस का। अच्छा अब डेबिट क्रेडिट करना है। एसेट की नेचर बढ़ना जी, अमाउंट कैश। अच्छा हम रुपीस में कर रहे हैं क्वेश्चन, इधर आएगा बच्चों 12,000, और बच्चों इधर जी कितना जी? नहीं समझे आप? नेक्स्ट जी, ये तो सही होगा आपका। एक ट्रांजैक्शन के बाद ना लाइन लगा दिया करो कि एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, गंद नहीं मचता फिर। कहता इस ट्रांजैक्शन का मतलब ये था, जो पैसे हमारे पास ड्रॉ में शुरू में पड़े थे ना बिजनेस में, वो हमने कहाँ डिपॉजिट करवा दिए? बैंक में। तो बताओ ये क्या बढ़ा क्या कम हुआ? वो कैपिटल किथों आ गया भाई? बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश कम हो गया। भाई जी देखो, कहता ओपनिंग कैश, बच्चों बस करें। ओपनिंग कैश, कैश किसका था? बिजनेस का ना।
वो निकाला बिजनेस के ड्रॉ से और बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा दिया जी। बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा, बिजनेस का ही क्या हो गया बच्चों, कैश कम हो गया। कोशिश करके पहले डेबिट वाला लिखना है। हेड एसेट ही है, बैंक एसेट है, नेचर तारीख बताइएगा जी। बैंक बैलेंस कितना जी, और जी कैश जी। डन जी, डन बच्चों, और डन सर। बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, डन मेरे भाई। नेक्स्ट कहता बॉड फर्नीचर फ्रॉम ऑन उधार फ्रॉम ड्रीम लिमिटेड। इस तरह की ट्रांजैक्शन अभी करके आए हैं जी। वो जी एसेट, और आम आदमी बन के सोचें फर्नीचर ले लिया और अभी पैसे नहीं दिए, जिम्मेदारी बढ़ गई, बिजनेस का एसेट भी बढ़ गया ना। एसेट चीज है ना, चीज क्या चीज बच्चों, फर्नीचर एसेट है, वो बढ़ गया जी। नेचर क्या है जी एसेट की, बढ़ना। अच्छा जी, एसेट कौन सा, ऑफिस फर्नीचर भी लिख सकते हैं, अकेला फर्नीचर भी लिखा जा सकता है, मसला नहीं है जी। बताएं और बताएं जी। लायबिलिटी, अगर उधार होता ना, पैसे पैसे उधार में आते, फिर मैं लोन लिखता। इधर क्या लिखना, पेबल। जी कितना जी, क्या बात समझ आती है? ठीक है भाई, ये किस किस का सही है? अच्छा जी। नेक्स्ट कहता बॉड वैन, लेकिन पैसे दिए जी, चेक बैंक बैलेंस। अब आम आदमी मन के सोचें, बिजनेस की वैन बढ़ी और पैसे कम हो गए, बैंक बैलेंस कम हो गया जी। वैन दो हेड एसेट ही है नेचर क्या है, डेबिट। बताएं कौन सी चीज बढ़ी, कौन सी कम हुई? वैन बिजनेस की बढ़ गई, नहीं थी ना पहले, और बैंक बैलेंस कम हो गया जी। तारीख, वैन एसेट है, नेचर डेबिट है, बढ़ना कितना जी। जी ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर। क्या था जी, बॉड इक्विपमेंट फ्रॉम पीस नहीं, पियर्स एंड उसके बेटे ऑन उधार जी। इसका मतलब बता दें कोई। कहता जी हमने सादो सामान इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट खरीदा, अभी पैसे नहीं दिए। आम आदमी बन के सोचें, इक्विपमेंट बढ़ गया, नॉन करंट एसेट और लायबिलिटी भी बढ़ गई। कोशिश करके पहले डेबिट वाला, एसेट बढ़ा, लायबिलिटी भी बढ़ी। एसेट की नेचर डेबिट, बढ़ना, डेट जून जी। इक्विपमेंट कितना, और जी बिल्कुल ये बिल्कुल सेम। नाम पी एंड सन्स। चले जी, जी बच्चों नेक्स्ट। ये जो जून 18 वाली है ना, जरा गौर से सुनिएगा। आपने दुकान से कोई चीज खरीदी और आपको पसंद नहीं आई, आपने उसको वापस कर दी। लेकिन जब आपने खरीदी थी ना, आपने पैसे नहीं दिए थे, तो आपने कहा था चीज बढ़ गई, यानी इधर नॉन करंट एसेट, और जी लायबिलिटी भी बढ़ गई। अब आपने वही चीज उसको जाके वापस कर दी, तो वो चीज कम हो जाएगी, फर्नीचर कम हो जाएगा। क्या आपने उस बंदे को भी पैसे देने हैं? नहीं। जितने की, फॉर एग्जांपल आपने ये 4 मार्कर खरीदे दुकान से जाके, आपने कहा जी मार्कर बढ़ गए और जी लायबिलिटी भी बढ़ गई, एक वापस कर दिया जाके। आपने कहा अब ये एक मार्कर आपसे कम हो गया, और आपने कहा ना हमने एक मार्कर के पैसे भी अब नहीं देने। क्या मेरी बात समझे हैं? रिटर्न फॉल्टी फर्नीचर जिसकी कॉस्ट 120 है। वैसे खरीदा हमने फर्नीचर 1900 का, सारा वापस नहीं किया ना। बिल्कुल उल्टा कर दें इसको, बिल्कुल उल्टा कर दें। फर्नीचर एसेट था ना, नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, अब कम हो गया जी क्रेडिट, और लायबिलिटी क्रेडिट है, नेचर बढ़ना क्रेडिट, कम होना।
उल्टी एंट्री है इसकी, सेम उल्टी। ये किस किस की सही है? ईमानदारी से सही, शाबाश। और जिसने गलत किया वो गलती बता दे, शाबाश, कोई मसला नहीं है। क्या 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 किया आपने? क्या क्या किया? जिसने गलत किया उसने, आपने क्या एंट्री की? अच्छा, छोड़ दिया। तो भाई कहते मैंने किया ही नहीं। अच्छा जी, बताएं, शाबाश। फर्नीचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लेकिन हमने तो पहले डेबिट वाला लिखना है, तो ये लायबिलिटी कम हो रही है ना। जो बच्चा पहले हेड्स को देख लेगा ना, क्या बड़ा क्या कम, उसके लिए आसान है जी। लायबिलिटी कम हुई, नेचर क्रेडिट कम होना, पेएबल फॉर कितना? 120। और इधर ओ ठीक है, क्या बात समझे हैं? आगे 26 कहता जी पेड, रुक जाए, कैश या बैंक? ठीक है जी। कहता अमाउंट ओइंग टू ड्रीम लिमिटेड 1780 बाय चेक। कहता जी वो असल में ड्रीम लिमिटेड से चीजें खरीदी थी ना 1900 की, 120 वापस कर दिए, बाकी 1780। कहता हमने पैसे दे दिए। आप बताएं ये लायबिलिटी कम हुई है चीजें वापस करने की वजह से, लेकिन अभी जो लायबिलिटी कम होने जा रही है वो किस वजह से है? इसे कहते हैं लायबिलिटी का कम करना, सेटल। अब मेरी बात सुननी है गौर से। कहता है लायबिलिटी सेटल हो गई। इस ट्रांजैक्शन में सेटल क्यों हुई? सेटल का मतलब नहीं देने पैसे, क्यों? रिटर्न की वजह से। अब ये वाली जो ट्रांजैक्शन है 26 वाली, इसमें लायबिलिटी क्या हुई? सेटल हुई। वजह बताएं, यानी आप पैसे नहीं दे रहे ना, पैसे देने की वजह से। इन दोनों ट्रांजैक्शंस में क्या है? फर्क है। इधर भी लायबिलिटी क्या हो रही है? बोले शाबाश, कम। सेटल हो रही है ना, सेटलमेंट हो रही है। किस वजह से? शाबाश, कितना? 17। और बैंक का चेक, कैश है जी। इन दोनों ट्रांजैक्शंस में फर्क आपको समझ आया? 18 जून पे भी लायबिलिटी में कमी है और इधर भी लायबिलिटी में कमी। ये सेटलमेंट हो रही है रिटर्न की वजह से। किस वजह से बच्चों? और ये पेमेंट की वजह से। किस वजह से बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? ये लिखना नहीं होता, मैंने तो आपको समझाने के लिए लिखा है ना, वो समझे हो? लिख लो लिख लो लिख लो, जरा जरा आसान हो जाएंगी चीजें। बजान ओके है? डन सर? वो ठीक है। ये सेटलमेंट हुई है किस वजह से? चीजें वापस करने की वजह। शाबाश। और ये सेटलमेंट, पेमेंट। समझ आई दोनों में फर्क? वो ठीक है भाई। कहता टुक 130 आउट ऑफ द बैंक। टुक 130 कहता बैंक से पैसे निकलवाए 130 रुपए और ऐड किधर कर दिए? बिजनेस के ड्रॉ में। सर बिजनेस का ड्रॉ तो नहीं लिखा हुआ। तो भाई ये तो समझाने के लिए कह रहा हूं ना, वो बिजनेस के ड्रॉ में कैश होता है ना। जी सर। बताएं दी डेट, बताएं क्या बड़ा क्या कम हुआ? पहले ये देखें, हेड एसेट ही है, कैश बड़ा, बैंक बैलेंस कम, दोनों एसेट है। बढ़ना बड़ा क्या जी? और जी बैंक बैलेंस कम हो गया। सर क्या जरूरी है कि हमेशा हमने डेबिट को ही पहले लिखना है? जी जरूरी है, जरूरी है सर, वरना काउंटिंग सही नहीं होगी। पहले हमेशा डेबिट आएगा, पहले ये आएगा फिर ये आएगा। क्या मेरी बात समझे हैं आप? क्या मेरी बात समझे हैं? ये पेपर में ना क्वेश्चन भी आता है 2 नंबर का। कहता है डेबिट शुड बी, कहता जी बताएं कौन सी स्टेटमेंट सही है? कहता है डेबिट शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट। दूसरी स्टेटमेंट में कहता जी क्रेडिट शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट। बताएं कौन सी स्टेटमेंट सही? डेबिट शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट। डन भाई? डन सर जी। अगली ट्रांजैक्शन बताइएगा। जी कहता एफ ब्राउन लेंट अस, हमें पैसे दिए इतने। आगे अंग्रेजी भी बताई, गिविंग अस द मनी बाय चेक। कहता उसने हमें पैसे दिए। अब ये उधार है ना बच्चों। बताओ 2 हेड्स कौन से हैं?
चेक है ना, तो बैंक बैलेंस भी बिजनेस का बढ़ा, लेकिन साथ जिम्मेदारी भी बढ़ी। अब चीजें नहीं आ रही उधार पे, बल्कि लक्ष्मी है। क्या है बच्चों? तो ये इसके लिए लफ्ज होता है लोन। लोन किसे कहते हैं? पैसे उधार पे लेना, इसे लोन कहते हैं। क्या मेरी बात समझे हैं सर? जी बताइएगा जी प्लीज। कितने से बढ़ गया सर जी? और किससे लिया? इसको 2-3 तरीके हैं इसके लिखने के। लोन लिख के आगे बी ब्राउन भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं लोन फ्रॉम एफ ब्राउन, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ठीक है, ठीक है, लोन एफ ब्राउन इस तरह लिखते हैं, या आप लिखते हैं लोन फ्रॉम एफ ब्राउन, दोनों सही है। डिस्क्रिप्शन में आपने वजाहत करनी होती है जी कि असल में हुआ क्या है। क्या मेरी बात समझे हैं? लेकिन कहानियां लंबी लंबी नहीं लिखनी होती, बॉट फर्नीचर ये ना, बस एक आधे लफ्ज में समझा देना है। डन बच्चों? इसको मैं कह रहा हूं इस तरह भी लिख सकते हैं, लोन फ्रॉम एफ ब्राउन, या लोन और डैश लगा के बी ब्राउन। वो समझने वाला समझ आता है ना, बी ब्राउन से उधार में पैसे लिए, समझे? इसको पेएबल नहीं मैं लिख सकता। अच्छा है पेएबल ली, लेकिन ज्यादा बेहतर लफ्ज क्या है, पेएबल या लोन? पेपर में क्वेश्चन आया, कहता जी बताएं क्रेडिट क्या होगा। कहता जी हमने बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन लिया। कहता बताएं क्रेडिट क्या होगा। ए ऑप्शन पेएबल, बी ऑप्शन अकाउंट पेएबल, जी सी ऑप्शन लोन, और डी ऑप्शन ट्रेड पेएबल। कहता बताएं मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है। मोस्ट अप्रोप्रिएट, अच्छा हैं सारी सही, हैं सारी सही, लाइबिलिटी है ना सारी ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट, बात समझे? कहता बताएं क्रेडिट क्या होगा। कहता हमने कोर एक्टिविटी वाली चीजें यानी परचेजेस, यानी वो चीजें गुड्स जो बेचने की नीयत से खरीदी। कहता अभी पैसे नहीं दिए। कहता बताएं क्रेडिट क्या होगा। इसका अमाउंट किससे है? जब पैसे उधार पे लिए। मेरी बात समझे बच्चों? आप बताएं क्या होगा, बताएं अब क्या होगा। अब ट्रेड पे। कहता हमने बस ना नॉन करंट एसेट या कोई और चीज अदर देन गुड्स जो बेचने की नीयत से वो खरीद लिए। अब ज्यादा बेहतर क्या होगा? अब या तो ये ऑप्शन पेपर में होगा या ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, दोनों तो नहीं होते, इसका मतलब भी हो इसका मतलब भी हो, तो ये फिर अकाउंट पेबल जवाब हो जाएगा। डन? पेबल भी हो सकता है, पेबल भी हो सकता है, ये भी, इन दोनों में कोई खैर इतना फर्क नहीं होता। लेकिन मेरी बात समझे बच्चों, लेकिन इन दोनों में से भी ज्यादा बेहतर क्या है? अकाउंट पेबल। क्या मेरी बातें समझ आई हैं आपको? अच्छा जी, जी क्या है जी, क्या सवाल है? आइए समझ। मैंने ये कहा, मैंने कहा अगर आपने अदर देन कोर एक्टिविटी वाली चीजें उधार पे खरीदी हैं तो उसके लिए लफ्ज का इस्तेमाल होता है जी ये भी हो सकता है, ये भी, ज्यादा बेहतर ये होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रही हैं चीजें? अकाउंटिंग की बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रही है आपको कि बहुत मुश्किल लगे, घर में 5-6 घंटे जाके पढ़ना पड़ता हो? जी इस तरह तो नहीं हो रहा, नॉर्मल है ना, रिलैक्स है ना? अच्छा जी, जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसी तरह ही है बस। क्या ख्याल है? ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा तो नहीं मसला आ रहा कि जी बस मर गए हैं, खप गए हैं, रुल गए हैं। जी कितना पढ़ते हैं घर जाके? जी जी नहीं, आईटी है, आधा घंटा लग जाता होगा मेरा ख्याल है, बस इतना ही है इंशाल्लाह। ठीक है, आज क्वेश्चन करवाएं और आपको, या घर से कर लेंगे एक आधा? अच्छा चलें कर लेते हैं। और आपने यही कहा ना कर लेते हैं? अच्छा चले, हम आपकी बात मानते हैं, आप हमारी बात माने। बच्चों इस तरह कर लें फिर, आज आपने क्या करना है, चैप्टर 1 रिवाइज करना है उसके। हाँ जी, चैप्टर 1 का अपना कंप्लीट टेस्ट होना है। कंप्लीट टेस्ट का मतलब है कोई 60 के इंशाल्लाह, कोई 55-60 के करीब एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है ना इंशाल्लाह, जरा कॉम्प्रिहेंसिव सा बेहतरीन सा टेस्ट हो जाना है। इधर से इंशाल्लाह पता चल जाएगा किसकी तैयारी कितनी है। अब ये जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट ICAP के लेवल का होगा। जो पास पेपर में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही इंशाल्लाह क्वेश्चंस आएंगे आपको टेस्ट में। जिस बच्चे ने लेक्चर लिए हैं इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है 70-80% मार्क्स ले लेगा, कोई इशू नहीं है। सही है बच्चों? ठीक है सर, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो टेस्ट में होंगे, तैयारी कर लेंगे। अच्छा अब आपने क्या करना है, चीज़ों को जरा गौर से, अच्छा तकरीबन 2-2.5 घंटे में तैयारी हो जानी चाहिए चैप्टर 1 की, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको पहले ही माशाल्लाह आता ही है। 1-2 क्वेश्चन ना बस हाथ से कर लेना काउंटिंग इक्वेशन वाले, ज़रा हेड्स की पहचान अच्छी हो जाएगी। फिर ये भी आपने करना है,
कर लेंगे ना इंशाल्लाह। वो काउंटिंग इक्वेशन है। इसको कहते हैं जर्नल एंट्री। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं बच्चों? जर्नल एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अगर आपको कहे ना जर्नल एंट्री करो, आपने कहना अच्छा जर्नल एंट्री आपने ये करना है। और अगर कोई कहे काउंटिंग इक्वेशन तो वो क्या है? एसेट्स बराबर हैं कैपिटल प्लस, और ठीक है ये जर्नल एंट्री है। वो क्या है बच्चों? अकाउंटिंग में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है ना, इसे कहते हैं जर्नल एंट्री। डन मेरे भाई? डन सर? ओके डन। और डन ना भाई जी। जी 18 में आप दुकान पे गए, आपने चीजें उधार पे खरीदी जी, आपने जी पैसे नहीं दिए, मिसाल के तौर पे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बढ़ गया बिजनेस का और लायबिलिटी भी बढ़ गई, पेएबल फॉर फर्नीचर भी बढ़ गया। कुछ दिनों के बाद फर्नीचर वापस कर रहा है, फर्नीचर कम हो जाएगा और जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी। लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट बढ़ना, क्रेडिट कम होना डेबिट। फर्नीचर एसेट है, बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट। ये सेम उल्टी एंट्री है, जो 5 पे हुई उससे उल्टी एंट्री ये कर देनी है। ठीक है जी? ओके बच्चों? डन सर? अच्छा घर से फिर क्या कर लेंगे आप? क्वेश्चन 3 एक क्वेश्चन दे दूं बस ये वाला क्वेश्चन 3। अच्छा ये दो तो आपने करने ही करने हैं ना, और क्वेश्चन 3 प्लस आपका ये हो गया। अब जरा वीकेंड है ना, जरा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी हिम्मत कोशिश कर लोगे बच्चों। क्वेश्चन 3 4 भी दे दूं? 4 नहीं 3 बस। चलें ठीक है 3 कर लेंगे। चलें जी ठीक है बच्चों, ओके इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।